Hello friends, so how are you all? I think you all will be well. Okay, so जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 किया था जो कि था अ लेटर टू गॉड. ओके, तो वो तो आपको मीन्स अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा उसका, आप जाकर देख सकते हैं. बिकॉज बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. जैसे कि हमारा फर्स्ट वीडियो था इंग्लिश चैप्टर का, वैसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा. ओके, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पेज एंड व्हेन वी सी द नेक्स्ट पेज देयर इज़ द पोएम गिवन डस्ट ऑफ स्नो. ओके, सो आज हम डस्ट ऑफ स्नो करने जा रहे हैं और पोएम जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. तो अगर मैं पोएट की बात करूँ गाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये एक ऐसे पोएट है जो कि लाइफ को और नेचर को रिलेट करके पोएम बनाते हैं. मीन्स इनकी पोएम में ऐसा लगता है कि वो चीज़ मीन्स नॉन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग को भी ये लिविंग दर्शा के ऐसा ये पोएम बनाते हैं. तो गाइज ज़्यादा तो आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो आइए हम पोएम स्टार्ट करते हैं. डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है. has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो गाइस ये पोएम क्या बोल रहा है? the way a crow मतलब क्रो मतलब कौवा. ठीक है, कौवा उसने मीन्स the way ऐसे इस तरह से, या आप बोल सकते हो ऐसे कौवे ने सुक डाउन ऑन मी. ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. मतलब एक कौवा ऐसे वे में आकर बैठा पेड़ पे, और हेमलॉक एक ट्री है. आप देख सकते हो इधर मीनिंग दिया हुआ है हेमलॉक का. क्या है हेमलॉक? अ पॉइजनस ट्री प्लांट और ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. तो जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस प्लांट है या ट्री है, उसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, तो वो क्या हुआ कि एक कौवा आया और उस प्लांट पे बैठ गया और वो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि मानसून का सीज़न था और बर्फ़ गिरे हुए थे उस पेड़ पे. वाइट बर्फ़ होंगे, उसको हम फ्लावर्स भी वाइट थे और बर्फ़ तो था ही. तो सुक डाउन ऑन मी मतलब उसके ऊपर ऐसे छींटा पड़ा, या बोल सकते हैं कि जब कौवा उड़ के आकर बैठा तो पेड़ हिला होगा, तो उस पर से जो आया बर्फ़ गिरा उसके शरीर पे. किसके? लेखक के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. तो क्या बोलता है? द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो इस सेंटेंस क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस में पोएट ने ये ट्राई किया है कि क्रो का जो मूवमेंट है या क्या होता है पोएट के साथ वो बताते हैं. और एक तरह से बोल सकते हैं कि फर्स्ट पैरा में पोएट थोड़ा गुस्सा भी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं. वैसे है नहीं, बट थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अगर हम स्टेंजा देखें, उसमें क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. मतलब जब कौवा आकर बैठा पेड़ पे, और जब डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ का जो मतलब टुकड़ा बोल सकते हैं, या बर्फ़ जो गिरा मेरे शरीर पे, पोएट ऐसा बोल रहे हैं, बर्फ़ जो गिरा मेरे शरीर पे कौवे के बैठने से उसने मेरे हार्ट को चेंज कर दिया. हार्ट को चेंज किया जिससे कि मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया. मतलब जो गुस्से में थे वो कुछ सोचने लगे या वो हैप्पी हो गए. क्यों? बिकॉज एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड मतलब क्या है? एक बार देख सकते हैं, इधर दिया हुआ है. रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट. ठीक है, तो उन्होंने जो भी अभी तक मतलब जब तक मतलब वो जब पेड़ के नीचे आए उससे पहले तक उनका जितना टाइम वेस्ट हो गया, मतलब जो रूड मतलब वेस्ट बोल सकते हैं हम, या जो टाइम निकल चुका था ऐसे ही, जो कि अनमीनिंगफुल था, मतलब कोई उसमें काम उन्होंने नहीं किया, तो ऐसा उनका टाइम जो वेस्ट हुआ था वो मीन्स से वो तो बर्बाद हो चुका था. बट आगे जो समय थे उसको ये बर्फ़ गिरने से पोएट को एहसास हुआ और उनका सम पार्ट ऑफ द डे हैज़ मीन्स बचा लिया कौवे ने. ओके, तो इसलिए ये बोल रहे हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. ओके, तो मतलब
कौवे की वजह से जो बर्फ़ गिरा उसकी वजह से उनको हार्ट चेंज हुआ, और हार्ट चेंज होने की वजह से मूड चेंज हुआ, मूड चेंज होने की वजह से उनका जो समय बच गया, जो कि वेस्ट होने जा रहा था या हो सकता था। ओके, तो गाइस ये पूरा पोएम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का डस्ट ऑफ स्नो। एंड इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो मैं एज इट इज़, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, इस बार भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिकॉज अगर हम डिस्कस करने बैठे तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक इट्स 5:31 सेकेंड। ओके, सो 5 मिनट 31 सेकेंड हो चुका है एंड वी हैड डन वन पोएम। सो लेट्स मूव विद द सेकेंड पोएम, दैट इज़ फायर एंड आइस। सेम पोएट Robert Frost has written this poem. Okay, so let's move with this poem. तो poem क्या बोल रहा है? Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great एंड वुड सफाइस। ठीक है, तो इस पोएम में पोएट क्या बोल रहे हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि जो अपना धरती है यानी कि वर्ल्ड है जो वो ख़त्म कैसे होगा? फायर, आग की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं आइस की वजह से, मतलब बर्फ़ की वजह से। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर पूरी दुनिया में आग लग जाए तो पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए पूरी दुनिया में तो उससे ढक के सब मर सकते हैं, या मतलब पूरा वर्ल्ड एंड हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब जो पोएट हैं अगर वो मरने, डिज़ायर मतलब इधर डाइड बोल सकते हैं या डेड बोल सकते हैं, ऐसा मतलब मीन्स एंड बोल सकते हैं, एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि पोएम एंड ऑफ द वर्ल्ड ही बोल रहा है, वर्ल्ड विल एंड। ओके, सो वी कैन ऑल्सो टेक हियर डिज़ायर मीनिंग इज एंड। ठीक है, तो जो पोएट की मानना है, मतलब इन लोगों के साथ जो दो लोग के टाइप है फायर एंड आइस, उनका है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उनका भी यही मानना है कि फायर से ही वर्ल्ड एंड हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टैंजा में बस यही पोएट बोलना चाहते थे। नेक्स्ट जो स्टैंजा है इनका, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिस का मीनिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हो इस पेज पे। पेरिस मतलब डाई। ठीक है, तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मतलब अगर ऐसा हो कि हम दो बार मरने का चांस मिले। ठीक है, चांस बोल सकते हैं हम, अगर दो बार मरने का चांस मिले, पोएट बोल रहे हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर हमें मरने का दो चांस मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। ओके, तो बोलते हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब हेट, बिकॉज ऑफ हेट। हेट मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, ही हेट हिम या ही हेट हर, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो दुनिया मतलब एक ऐसा मीन्स ये हेट की वजह से ही ये हो सकता है, मतलब ये इनफ है। इनफ मतलब कि उतना ही मीन्स अगर हेट है तो हेट से ही ये दुनिया ख़त्म हो सकता है। ठीक है, मतलब जलन बोल सकते हैं एक टाइप सा, कि दूसरे को जलन होता है एक दूसरे को देख के, या नापसंद करते हैं जो, वैसा। ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। फिर वो बोलते हैं कि अगर हम आइस के साथ जाएं, मतलब डिस्ट्रक्शन आइस से भी हो सकता है तो वो भी अच्छा ही है। ठीक है, बिकॉज आइस से भी हो सकता है उनका मानना है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस ऑल्सो ग्रेट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट। ठीक है, मतलब आइस भी सफिशिएंट है। तो हम देख सकते हैं इधर पोएट का मूड, फर्स्ट स्टैंजा में वो फायर के साथ होते हैं एंड सेकंड स्टैंजा में आइस के साथ होते हैं। तो गाइज़ आपको क्या लगता है, किस ये दोनों में से किस वजह मीन्स किससे वर्ल्ड एंड हो सकता है? ओके, तो आप कमेंट करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ बहुत ही मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में। एंड अगर कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है गाइज़, एंड ये वीडियो उन तक पहुंचाए यार जो मीन्स हमारे चैनल तक नहीं पहुंच पा रहे, और अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसके बारे में मीन्स बताएं, हमारे चैनल के बारे में। ओके, सो जो इसका भी थिंकिंग अबाउट द पोएम मीन्स जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बिकॉज हम अभी नहीं करेंगे इसको डिस्कस। ओके, सो आई थिंक हमारा ये पार्ट होता है ख़त्म पोएम वाला, एंड इट्स 10 मिनट एंड 3-4 सेकेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोली हला ओह नेल्सन रोली हला मंडेला। ओके, सो ये भी चैप्टर लगता है इंटरेस्टिंग होगा, बट आई थिंक सम ऑफ व्हाट हिस्ट्री में भी देयर। ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड होगा इसका, नेल्सन मंडेला का। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके तक सबसे पहले पहुँचेगा। ओके गाइज़, सो थैंक यू।